तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग का चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से टॉप 50 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगला, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति ये राजगीर में हुआ था। अगला, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, चतुर्थ परिषद यानी चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध ये किस धर्म से है? तो ध्यान रखेंगे, स्तूप का संबंध ये बौद्ध धर्म से है। अगला, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। अगला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। अगला, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, ये हीनयान और महायान संप्रदाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, ये गुरु नानक का जो है तलवंडी में जन्म हुआ था। अगला, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे, ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना हुआ था। अगला, सूत विभाग या खंडका परिवार ये 3 भाग है, किस पिटक का? तो ये सूत पिटक का है। अगला, ऋग्वेद में किस वेद में 10 मंडल 10,28,500 से ऋचा है? 10,500 से या 10,462 से कुछ ऋचाएँ मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये ऋग्वेद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद से संबंधित श्वेताश्वर उपनिषद जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अगला, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? तो ये आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य जो विषय है ये कौशिकी उपनिषद का है। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो ये सम्यक चरित्र जो है ये नहीं था। अगला, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगला, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है तो ये सुत्त पिटक में है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में? सुत्त पिटक में है। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो ये सबसे पहले जो आया था ये फैयान भारत आया था, जो एक चीनी यात्री था। अगला, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो प्रथम प्रवचन ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। अगला, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, ये कहाँ प्राप्त हुआ था, ये बताना है। तो ये महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था, यानी उसका मृत्यु जो हुआ था महापरिनिर्वाण कहलाया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, यानी बौद्ध साहित्य जो किस भाषा में लिखा गया था? ध्यान रखेंगे, ये पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य किन भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो ये ध्यान रखेंगे अभिधम्म पिटक, ठीक है। अगला, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों का उल्लेख यानी मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, ये टोटल 16 है, ठीक है। अगला, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो ये शामिल काशी और श्रावस्ती, ये दोनों शामिल नहीं था, काशी और श्रावस्ती। अगला, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी ऋग्वैदिक जो काल का उसमें लोग जो होता था किसकी पूजा करते थे? ध्यान रखेंगे, ये प्रकृति का पूजा करता था। किसका पूजा करता था? प्रकृति का।
अगला, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? पहले प्रकृति का करता था, लेकिन उसके बाद किसकी पूजा होने लगी थी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया पहले वाला क्वेश्चन का 31 का। और दूसरा 32 का है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक है ये अश्वघोष है। अगला, सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कौन शिष्य था? तो आनंद, उपाली या कश्यप और सारिपुत्र गौतम, यानी इनमें से इसका सभी हो जाएगा। अगला, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक काल यानी किस शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? यानी कुंडल वन काश्मीर जो हुआ था, जो चतुर्थ बौद्ध संगति, तो ध्यान रखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो ध्यान रखेंगे ये जैन धर्म में है। किस धर्म में है? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि का संबंध जो है वैष्णव धर्म से है। अगला, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखेंगे इसका भी संबंध शैव या मत या फिर शैव धर्म से है। अगला, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो ये कपालिक का। किसका उल्लेख है? कपालिक का। अगला, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो ये पशुपत का उल्लेख किया है, पशुपत का, ध्यान रखेंगे। अगला, वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? यानी वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? तो ध्यान रखेंगे ये बासबन्ना था आंदोलन, इसका जनक बासबन्ना। अगला, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो लगभग 84,000 स्तूप बनवाया था। अगला, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? यानी हीनयानी पुस्तकें जो ज़्यादातर है किस भाषा में? तो ध्यान रखेंगे ये पाली भाषा में है। अगला, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे ये कुंडल वन वैशाली में हुआ था, कुंडल वन वैशाली में। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अगला, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे तृतीय बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। अगला, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगर अंतिम प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी ये कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग टॉप 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लिए, और इसको आप अगर अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।